Hello students. So this is our first chapter of first PU. So we have 4 portion. First is Gadya part, second is मध्यकालीन कविता, एंड थर्ड इज आधुनिक कविता, एंड फोर्थ कहानियाँ. सो ये मैं आज पढ़ाऊंगी आप लोग को फर्स्ट चैप्टर मुंशी प्रेमचंद की कहानी है. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एटलीस्ट 5-10 मार्क्स विल कम फ्रॉम दैट चैप्टर. सो इट्स ए स्टोरी अबाउट वन फैमिली. एक घर की कहानी है. इसके बड़े घर की बेटी. सो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद. आई थिंक एवरीवन नो नो प्रेमचंद. सो डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट दिस वन. प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है. सामाजिक जीवन की सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटते रहती है. आनंदी बड़े घर की बेटी है. संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर की अनुकूल बना लिया. सो दिस इज स्टोरी अबाउट वन मिडिल क्लास फैमिली. इट्स वेरी ओल्ड स्टोरी. और उस समय कि क्या होता था पहले एक मिडिल क्लास फैमिली में. सो आनंदी शी केम फ्रॉम वेरी बिग हाउस. और किससे शादी हुई थी? शी गॉट मैरिड विद श्रीकंठ. बट शी एडजस्टेड बिकॉज दे आर नॉट दैट अप टू रिच दैट रीजन. But she is very mature and she is very mature girl, Anandi. So she adjusted. That story is their family story. Just एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया. झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों की अटूट प्रेम की कड़ियाँ शिथिल हो गई. लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा. घर को बिखरता देख आनंदी की सात्विक वृत्तियाँ जाग उठी. तो व्हाट हैपन? One day, the Shrikant brother and Anandi, they fighted, and both brother, because of that one, both brother fighted. और लाल बिहारी ने क्या किया? लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा. लेकिन आनंदी ने सात्विक पति मतलब शी गुड मैनर्स. सो शी ओनली स्टॉप लाल बिहारी एंड शी सेव दैट हाउस. सो उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं कर देती. यही सब कहानी का संदेश है. पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है. बट दैट गर्ल इज वेरी मैच्योर. शी सेव द हाउस. दैट ओनली ही वांटेड टू शो कि दैट टाइम दिस दैट लेडीज दे नो अबाउट दैट फैमिली वैल्यू एंड दे आर वेरी मैच्योर. So now main part is there. बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे. तो व्हाट हैपन? हु इज दैट बेनी माधव सिंह? दैट श्रीकांत फादर एंड आनंदी फादर इन लॉ, उसके ससुर थे. और कहाँ हुए थे? गौरीपुर द प्लेस. सो कैसे थे? जमींदार एंड नंबरदार, लैंडलॉर्ड. नंबरदार मतलब मीन्स दे आर डूइंग ऑल दैट वर्क इन विलेज. ही इज अ वेरी गुड. दे हैड वेरी गुड, once upon a time they had very good respect and name and everything. उनके पिता किसी समय के बड़े धन धान्य के संपन्न थे. तो उनके पितामह मतलब ग्रैंडफादर, हु बेनी माधव सिंह ग्रैंडफादर, ही वॉज वेरी रिच दैट वन टाइम. गांव का एक पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे. तो हु मेड हिज फादर इन विलेज? ही मेड वन टेम्पल एंड वन पॉन्ड. कहते ही इस दरवाजे पर हाथी झूमता था. अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न था. पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था. सो व्हाट हैपन अर्लियर? दे हैव एलिफेंट एवरीथिंग. दिस मच देयर इज नाउ ओनली वन ओल्ड फीमेल buffalo is there.
but very thin that one, and but he was giving so much, she was giving so much milk that is an every time people are there, they are ready to take the milk. बेनी माधवसी अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे. सो इन दिस कोर्ट केस एवरीथिंग दैट बेनी माधवसी ही बिकेम पुअर, ही ओन ऑल दिस प्रॉपर्टी इन केस एंड एवरीथिंग. उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी. ठाकुर साहब के 2 बेटे. तो कितने थे ठाकुर साहब के? हाउ मेनी बॉय सन इज देयर? 2. बड़े का नाम श्रीकंठ था. उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की. तो ही वॉज एजुकेटेड एंड ही गॉट बीए डिग्री. अब वो एक दफ्तर में नौकर था एंड ही वॉज वर्किंग इन ऑन ऑफिस. छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का और सजीला जवान था. So you should remember about this one, this introduction. Some question related with that introduction. और भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सिर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था. श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी. So he was very strong and very handsome, that one who लाल बिहारी. और he have nice face, everything he means he have good personality. He is taking 2 glass daily that buffalo milk. But Shrikant he looked very different from him. इन नेत्रपी गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों को नेछावर कर दिया. So he was doing this much study, he sacrificed his looks. इन दोनों अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया. So Shrikant, he don't have this much handsome. Why? He was taking so much tension also, or miss he was doing so much study, he forgot about his personality. इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था. इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था. आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था. शाम सवेरे से उनके कमरे में प्रायः खरल की सुरीली कर्णधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी. लाहौर और कलकत्ते के बड़े वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी. सो ही लाइक्स बुक्स. व्हाट काइंड ऑफ बुक्स? दिस वन, मेडिसिनल बुक्स. वैदिक ग्रंथ मतलब दैट ओल्ड मेडिसिनल बुक्स, एवरीथिंग. आयुर्वेदा, ही इज यूजिंग मेनली आयुर्वेदा. ही इज ट्राइंग समथिंग एंड ऑल इन होम एवरी इवनिंग मॉर्निंग. खरल मीन्स यू नो खरल, दैट वन वी आर earlier with stone we are mixing all this medicine, everything with stone we are doing, like idli dosa batter. Earlier people are using that one. So every time from his room this sound will come, and all the time he is talking with that Lahore and this one Vaidya matlab this one Ayurveda, that people. श्रीकंठ इस अंधेरे इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं का विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे. एक्चुअली श्रीकंठ ही टेकन वन इंग्लिश डिग्री, बट ही डोंट लाइक ब्रिटिशर्स एंड ऑलवेज ही वाज टेलिंग अबाउट देम. और बट ही डोंट लाइक इंग्लिश कल्चर एंड ऑलवेज ही वॉज. तिरस्कार करना मतलब उसको हमेशा छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना. और निंदा, ही डोंट लाइक. इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था, इसलिए उनको सब लोग पसंद करते थे. एवरीवन लाइक हिम, एवरीवन गिविंग रिस्पेक्ट बिकॉज ही हैव सो मच इंडियन कल्चर. दशहरा के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते. तो एवरी टाइम इन दशहरा टाइम he was playing रामलीला and always he was playing some role. गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे. तो इन गौरीपुर हु स्टार्टेड रामलीला? जन्मदाता मतलब जन्म देने वाला. हु विल गिव बर्थ? जन्मदाता. प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था. एंड ही वॉज ऑलवेज टेलिंग अबाउट ओल्ड हिंदुइज्म, जो भी ओल्ड वी हैव कल्चर लाइक दिस थिंग. सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे. यानी सम्मिलित कुटुंब में ज्वाइंट फैमिली. सो उपासक मतलब पूजा करने वाला, वर्शिप करने वाला. सो ऑलवेज ही लाइक ज्वाइंट फैमिली एंड ही लाइक सो मच हिंदू कल्चर. दैट इज इन विलेज गौरीपुर एवरीवन लाइक. सो देयर इज सम अपोजिट वर्ड्स इज देयर, यू कैन रिमेंबर. सी प्राचीन का नवीन.
तो कुछ कुछ है जो कुटुंब मतलब फैमिली। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। सो ही डोंट लाइक दैट लेडीज हु डोंट लाइक जॉइंट फैमिली। यही कारण था कि गौरी गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। बट ललनाएं मतलब ऑल द मदर्स एंड लेडीज ही डोंट लाइक श्रीकंठ। कोई उनको अपना शत्रु समझने का भी संकोच न करती थी। दे विल थिंक ही इज आवर एनिमी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। हिज वाइफ ऑल्सो डोंट लाइक, इसलिए वह नहीं कि अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने की और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। So see, this is the story about a village. So many words it is from village word. It's not pure Hindi. Some village local language also there. So his wife thought is different. What she was telling Anandi, कि she don't have any problem with in-laws, brother-in-law, sister-in-law. But what she was telling, if we don't like each other, we can go separate. अपनी खिचड़ी अलग बनाना। See is मुहावरा, अपनी खिचड़ी अलग पकाए मतलब अलग हो जाना, सेपरेट। सो बेटर वी हैव टू सेपरेट। नाउ अबाउट आनंदी। सो दिस पैराग्राफ ऑल्सो सो मच इम्पोर्टेंट। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसने बाप की छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, 5 बहरी शिकरे, झाड़ फानूस, अनरेरी, मजिस्ट्री और ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ वहाँ सभी विद्यमान थे। तो कैसी थी आनंदी? उच्च कुल मतलब हाई, शी वाज बिलोंगिंग इन हाई फाई फैमिली। उच्च कुल मतलब गुड, दिस वी कैन से लाइक इन सोसाइटी द रिच पीपल हु हैव सो मच मनी, इवन दे आर काइंड, लाइक दैट फैमिली मीन्स हाई सोसाइटी। शी वाज फ्रॉम, शी हैव एलिफेंट, डॉग, everything she have, and this one she have. Then all the people good, all the magistrate family, they are coming here her house to discuss. So नाम था भूप सिंह और उसके व्हाट इज फादर नेम? भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भिना था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली और हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। सो व्हाट हैपन, ही डोंट हैव सन, ही हैव 7 गर्ल्स। सो बिगिनिंग फॉर 3 daughter marriage, what he did, he taken so much loan and he did marriage. But after 3rd girl he realized he taken so much loans and everything now. But next time for Anandi, हाथ समेट लेना मतलब ही कंट्रोल हिंड हैंड, अपने हाथ में कंट्रोल या अपने हाथ को संभाल लेना या किसी से उधारी नहीं लेना। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। बट आनंदी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड शी हैव मोर गुड क्वालिटीज मोर देन हर सिस्टर। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लव सो मच हर डॉटर। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ से बढ़े और ना ही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। सो हियर व्हाट हैपन, so he liked so much that Anandi, but he don't want to send somewhere in poor house, but he don't want to take loan also. Then it's very difficult to manage her marriage.